जब आपकी उम्र 20 साल की थी उस वक्त आपकी जिंदगी में एक बड़ा हादसा हुआ था। वो जख्म आप अभी तक धो रही हैं। शैलू, तुमने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन किसी को उस हादसे की बात बता नहीं पा रही हैं। अरे ये क्या बात कर रहे हैं? क्या हो रहा है? क्या ये सब सच है? बातें कर रही हैं? मुझे तो नहीं पता। हाँ। अतीत में आपके दिल को बहुत चोट लगी थी। तब आपकी सनी की 7.5 चल रही थी। चुप, कोई बात मत बोलना। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने खड़े होकर मेरे बारे में इतनी बकवास किए जा रहे हो। मेरे सारे भक्तों को पता है, मेरी जिंदगी के बारे में इन लोगों को सब पता है। मेरी जिंदगी एक खुली किताब की जैसी है, मैंने किसी से कुछ नहीं छिपाया है। मैं देवी माँ का अंशु समझे, मैं देवी माँ हूँ। पाप मुझे छू भी नहीं सकता। मुझे ठग बोलने से पहले खुद से सवाल कीजिए। क्या हुआ? मेरे चेहरे की तरफ क्यों देख रहे हो तुम लोग? दूर हटा दो इसे, दूर हटा दो, निकाल दो इसे यहाँ से। गौरी, नदी और तालाब में पूरी तरह से पानी भर गया है, इतना कि नाव भी चल सकती है। लेकिन आप लोग तो पहले मेरी बात पर विश्वास ही नहीं करना चाह रहे थे। आप लोग देवी माँ की महिमा पर ही शक कर रहे थे ना? डॉक्टर साहब, आप तो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। चलिए, गौरी की पूजा से आपको श्राप से मुक्ति मिल गई। मतलब? आपने माँ का कलश गिरा दिया था ना, इसलिए आप पर श्राप लगा था। चुप हो जाइए। मैं ना ये श्राप व्राप कुछ नहीं मानता हूँ। एक पत्थर की मूर्ति कभी भी श्राप नहीं दे सकती है। आप लोगों की ये धारणा कितनी गलत है, एक दिन मैं इसे साबित करके रहूंगा। बड़ी माँ के मंदिर में जाके ऐसा काम करूंगा कि आप लोग को खुद समझ में आ जाएगा कि असली सच क्या है। आप लोग का विश्वास या फिर मेरा अविश्वास। डॉक्टर साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? डॉक्टर साहब! सत्यानाश! उठिए डॉक्टर साहब। छोड़ो मुझे। अंजाम देख लिया ना, माँ आपकी वजह से फिर क्रोधित हो जाएंगी। अब फिर से हम सबको इसका अंजाम भुगतना होगा। ये डॉक्टर साहब ही हमारे सारे दुख, हमारी सारी तकलीफों के जिम्मेदार हैं। बार बार मना किया था, फिर भी बड़ी देवी माँ का अपमान किया। इनके बर्ताव से इनके साथ साथ हम सबको भी भुगतना पड़ रहा है। ये डॉक्टर हैं लेकिन इनको छोड़ेंगे नहीं। मारो इनको, सब इसकी वजह से हो रहा है। गांव से बाहर निकालो। गौरी, तुम चली जाओ, हम इस बार इसको नहीं छोड़ेंगे। बार बार एक ही काम किया जा रहा है। माँ ने एक बार माफ कर दिया और नहीं करेंगी। आप लोग मेरी बात सुन लीजिए, मैं कह रही हूँ आपसे, डॉक्टर साहब देवी माँ से माफी जरूर मांगेंगे और देवी माँ इन्हें माफ भी कर देंगी और किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, देखिएगा। तुम सच बोल रही हो? तो ठीक है, इनको माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो हम लोग इनको छोड़ेंगे नहीं। अच्छा ठीक है, तो फिर आप लोग थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए और मैं आपको कुछ चीजें लाने के लिए कह रही हूँ, उसका इंतजाम कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है, चलो भाई, चलो। हाँ, जाइए जाइए जाइए। डॉक्टर साहब उठिए। गौरी, मेरे पैरों में ताकत नहीं है। अर्नब भैया, उस चेयर को यहाँ लाइए, डॉक्टर साहब को बिठाना है।
डॉक्टर साहब, आप देवी माँ से माफी मांग लीजिए ना। तुम तो बहुत बड़ी पॉलिटिशियन बन गई हो गौरी। पब्लिक के साथ एक डील कर लिया है। गौरी, मैं तुम्हारा राजनीतिक मोहरा हूं क्या? ईशान प्लीज बड़ी बड़ी बातें मत करो। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो अभी तुम बड़ी माँ से माफी मांग लो। देवी माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपके भक्तों की आस्था का अपमान मैं डॉक्टर साहब को नहीं करने दूंगी। अरे तुम लोग का दिमाग खराब हो गया क्या? गौरी क्या कर रही है वहां पे? डॉक्टर साहब, चलिए जाना होगा। जाना कहाँ होगा? गौरी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा और तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगा। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारी बातों पे विश्वास मुझे नहीं होने वाला। अर्नब भैया, आप डॉक्टर साहब को पकड़िए, इन्हें ले चलिए। पकड़िए मतलब ये रुको रुको रुको। मतलब मुझे उठा के ले चलोगे? कहाँ उठाओगे? क्यों उठाओगे? गौरी, क्या करना चाहती हो तुम मेरे साथ? आपको उठाकर मंदिर ले जाएंगे, इसीलिए मैंने लकड़ी और रस्सी से ठेला भी बनाया है। मतलब आखिर में तुम मुझे अपनी बनाई हुई ठेला गाड़ी से मंदिर लेके जा रही हो? हाँ अर्नव, अर्नव भाई कुछ बोल। तू भी इसकी तरह अंधभक्त हो गया है क्या? सुनिए, ये सब बातें करके काम नहीं चलेगा। मेरी बात आपको माननी ही होगी। तुम पूरी तरह से पागल हो चुकी हो, स्टूपिड, कुसंस्कारी हो गई हो। एक बार मुझे ठीक हो जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हें मजा चखाऊंगा। हाथ पैर में ताकत नहीं है, इसलिए तुम लोग का जो मन आ रहा है वो कर रहे हो। ये जो तुम मेरी इस हालत का फायदा उठा रही हो ना गौरी, बहुत बुरा कर रही हो तुम। ये इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक होने के बाद जो मर्जी कीजिएगा, लेकिन अभी आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। अभी अपना सारा गुस्सा संभाल कर रखिए, बाद में मुझ पर निकाल लेना, ठीक है? मैं नहीं सुनूंगा और ना ही मैं कहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, बस। बच्चों की तरह जिद मत कीजिए डॉक्टर साहब, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। सुनिए, हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे तो अच्छा है, नहीं तो आपको कैसे लेकर जाना है मुझे बहुत अच्छे से पता है। कोऑपरेट? इंग्लिश बोल रही हो तुम? अर्नव, ये तो इंग्लिश भी बोलने लग गई यार। हाँ, बोल रही हूँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मतलब क्या समझ रखा है तुमने? थोड़ी इंग्लिश क्या बोल दी, कोई बहुत बड़ी तोप चला ली है क्या तुमने? गौरी, मतलब ये सब क्या शुरू कर दिया है तुमने? खुद को कुछ ज्यादा ही समझने लगी हो क्या? सांड की तरह ना चिल्लाते हुए मेरी बात एक बार सुन लीजिए। सांड? मैं सांड हूं? अरुण, सुन रहा है ना तू?
सुन लिया? मुझे सांड बोल रही है, अपने हस्बैंड को सांड बोल रही है। इस लड़की की हिम्मत देख रहे हो? अभी खुद का बचपना तो गया नहीं है और अपने हस्बैंड को सांड बोल रही है। अरे ईशान, तुम नाराज क्यों हो रहे हो? देखो, शादी के 5 साल होने के बाद तो पत्नी अपने पति को ये सब गाय, भेड़, बकरी, सांड, ये सब नाम से पुकारती रहती है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखो, तुम तो बच गए हो। गौरी ने तो तुम्हें सिर्फ सांड कहा है। बोला था ईशान, तुम मना मत करो, गौरी के साथ जाओ। मतलब कहाँ जाऊंगा अर्नव? तुम लोगों ने ये क्या शुरू कर दिया? क्या कहना चाहते हो? मतलब ये गौरी के बनाए हुए ठेले से मैं मंदिर जाऊं? हाँ, इससे अच्छा तुम लोग एक काम करो, चारपाई पे मुझे लिटा के नाचते नाचते ले जाके चिता पे जला दो। मेरी भी समस्या खत्म हो जाएगी, तुम लोग की भी प्रॉब्लम खत्म। ये बेइज्जती मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। ऐसा क्यों कह रहे हैं डॉक्टर साहब? ऐसी बातें नहीं करते हैं। और ना भैया, आप ही अपने दोस्त को समझाइए ना कि हम जो भी कर रहे हैं इनकी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। बोला था गौरी, ईशान को ये इस तरह से मैं देखता हूँ कि बाहर कोई गाड़ी मिलती है कि नहीं। मैं अभी बाहर जाता हूँ। इतना सब ढूंढने का वक्त नहीं है अर्नब भैया, आप बस मेरी मदद कीजिए, उतना ही बहुत है। अच्छा डॉक्टर साहब, चलिए मेरे कंधे को अच्छे से पकड़िए, हाथ रखिए यहाँ पर और वो वाला हाथ भी दीजिए। छोड़ो मुझे। हे अर्नव, आखिर ये गौरी करना क्या चाहती है? मैं एक बात साफ साफ बता दे रहा हूं, मेरे साथ कुछ करने से पहले इसे पागल खाने भेज दो। क्या क्या कहा आपने? इसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है। अरे भाई, ये तो अब मेरी इज्जत भी नहीं कर रही है। ये सब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। सुनिए डॉक्टर साहब, एक बार और कुछ कहा तो देवी माँ ऐसा श्राप देंगी कि कुछ कह नहीं पाएंगे, सिर्फ हवा निकलेगी मुंह से। याद नहीं है आपको शैलो माँ का क्या हुआ था? मैं वो शैलो माँ हूँ। मैं देव मतलब तुम कहना क्या चाहती हो गौरी? हाँ, तुम्हारे कहने पे ही माँ ने ये सब किया था? मेरे कहने से क्यों करेंगी डॉक्टर साहब? देवी माँ के क्या आँख कान नहीं है? देवी माँ की भी समझ बूझ है। माँ को जो सही लगेगा वही करेंगे वो। उफ, अब मैं इसे और नहीं झेल सकता हूँ यार। फिर से उल्टी सीधी बातें कर रही है। हे यार, इसे बोलना यार, बोलना कि मेरी आंखों के सामने से दूर हट जाए। थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाओ ना प्लीज, जाके वहां अपनी जनता की सेवा करो। खुद का तो दिमाग खराब हो गया, मेरा भी दिमाग खराब कर रही है ये। अरे गौरी, तुम्हें हुआ क्या है? जरा बताओ तो, बताओ तो सही। तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? माँ के आँख कान है, वो सब कुछ देख सुन पाती है, लेकिन उनके पास दिमाग है क्या? नहीं है गौरी, नहीं है। ना तो उनके है और ना ही उनके इस भक्त को है। कुछ भी बोलती रहती है। एक पत्थर की मूर्ति के आँख कान मुंह और दिमाग भी। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी बातें मत कीजिए, चुप रहिए। अच्छा, देवी माँ को बेवजह इस तरह गुस्सा दिलाकर आपको क्या फायदा होगा बताइए? देवी माँ का प्रकोप कितना भयंकर हो सकता है, क्या ये आप जानते नहीं हैं? मैं आपको बार बार मना कर रही हूँ डॉक्टर साहब, फिर भी आप ये सब कह रहे हैं। हाँ, बोल रहा हूँ, फिर से बोलूंगा, 1000 बार बोलूंगा। सुनो, देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, तुम्हारी माँ अब ईशान, तुम बात क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? रुको रुको, मैं पानी लेकर आता हूँ। पानी पियो, पानी पियो। क्या हुआ? तुम्हारा गला चोक्ड हो गया क्या? बताओ ना।
ठीक है, मतलब अभी तुम ठीक तो ये क्या? अरे एक मिनट रुको, 1 मिनट रुको। ये ले लो, कफ सिरप पी लो। कफ सिरप पीने से ठीक हो जाएगा। तब तक मैं देखता हूँ कि और क्या कर सकते हैं। हाँ, अपना मुंह खोलो तो। हाँ, और खोलो। नहीं, ये तो हे गौरी, आप क्या करें बताओ तो। क्लिनिकली तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, मुझे तो सब ठीक लग रहा है। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा। मना किया था, मैंने आपको बार बार मना किया था। देवी माँ के बारे में बुरी बातें मत बोली, लेकिन नहीं सुने। मेरी बात एक बार नहीं समझ में आई आपको। मना कर रही थी मैं बार बार आपको। देवी माँ ने आपकी आवाज ही छीन ली। बोलिए अब आप क्या बोलेंगे? ये तो बड़ी अद्भुत बात है मिराकल। ऐसा लग रहा है जैसे कोई फैंटेसी फिल्म देख रहा हूं। माँ के नाम से कुछ बुरा बोलो, गौरी की बात नहीं सुनी, उसी तरह ईशान की जुबान बंद हो गई। आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब, आप बार बार देवी माँ को क्रोधित करेंगे और मैं बार बार देवी माँ को शांत करती रहूंगी, श्राप मुक्त करती रहूंगी, है ना? ओ माँ, देवी माँ आप डॉक्टर साहब को माफ कर दीजिए। आप तो जानती हैं ये कितने पागल और जिद्दी हैं। और इस बार तो इन्होंने हद ही कर दी है। मेरी कोई बात मानने को तैयार नहीं है, कुछ सुनने को तैयार नहीं है। आप मेरी तरफ देख के डॉक्टर साहब को माफ कर दीजिए। आप अपना गुस्सा ठंडा कर लीजिए माँ, आप इन्हें माफ कर दीजिए। वैसे एक तरह से आपने ठीक ही किया है। बकबक करके मेरा दिमाग खराब करेंगे, चुपचाप ही ठीक है। ओ अर्नब भैया, चलिए उठाइए तो आप डॉक्टर साहब को। कहाँ? कैसे? मेरी पीठ के सहारे। पीठ पर? गौरी मैं कह रहा हूँ कि आप फिर से अपने मुंह से हवा फेंक रहे हैं। बोल तो रही हूँ कि आप चुप रहिए, कुछ भी मत कहिए अभी। ओ अर्नब भैया, डॉक्टर साहब को बस्ते की तरह मेरी पीठ पर बिठा दीजिए। चलिए। चाचू, चाचू, ओ चाचू, माँ को एक कॉल कीजिए ना, माँ से बात करनी है। ओ चाचू। क्या हुआ है दोस्त, आप मुझे ऐसे क्यों खींच रही हो? मैं तो चाचू के पास। चुप, और एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती। पूरा दिन उस बेकार के लड़के के पीछे पीछे चाचू 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 करके घूमती रहती हो। क्यों, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या? मेरा क्या काम है? आपको क्या हुआ है दोस्त? दोस्त? किसकी दोस्त हूँ? बहुत अच्छे से तुम्हारी दोस्ती देख ली है, समझी तुम? अभी तुम देखना मेरी दोस्ती कैसी है। असल दोस्ती किसको कहते हैं अब तुम देखना। क्यों दोस्त, क्या करोगी आप? क्या दिखाओगी? देखोगी? देखोगी तुम? दिखाती हूँ तुम्हें।
खबरदार शैलमा, सबकी जिंदगी के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकती हैं, समझी? अभी ये सब बंद कर दीजिए, नहीं तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। एक छोटी सी बच्ची की जिंदगी को लेकर खिलवाड़ करने का अंजाम कितना भयानक हो सकता है, वो आपने अपनी आंखों से देखा नहीं है, इसलिए आप समझ नहीं रही हैं। लेकिन और नहीं, सावधान रहिएगा। एक छोटी सी बच्ची की जिंदगी को लेकर खिलवाड़ करने का अंजाम कितना भयानक हो सकता है, वो आपने अपनी आंखों से देखा नहीं है। गौरी, इस सीढ़ी से तुम ईशान को नीचे नहीं ले जा पाओगी, मैं ले लेता हूँ, मुझे दो। नहीं नहीं अर्णव भैया, ये काम तो मुझे ही करना होगा। मैंने प्रतिज्ञा की है कि डॉक्टर साहब को मंदिर ले जाऊंगी माफी मांगने के लिए। ये मैं ही करूंगी। अच्छा, संभल कर चलना।